आप सभी का फिर स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे लैप्स और रिलैप्स। मतलब देखिए, हम जो नशा कर लेते हैं, नशा दोबारा से कर लेना, मतलब छोड़ने के बाद दोबारा कर लेना, उसको हम रिलैप्स कहते हैं हमारी इस दुनिया में। यूँ तो टीबी हॉस्पिटल में कोई आदमी जब दवाइयाँ अपनी बंद कर देता, उसे वापस टीबी हो जाती है, तो वहाँ भी वो लोग उसको रिलैप्स ही कहते हैं। मतलब दोबारा से वही चीज़ आ जाना, पुनरावृत्ति इसको हिंदी में कहते हैं, और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलैप्स, मतलब दोबारा से। और हमारी जो नशेबाजों की दुनिया है, जो हमारे प्रोग्राम की दुनिया है, इसमें हम रिलैप्स को मतलब दोबारा से नशा कर लेना कहते हैं। एक होता है लैप्स और एक होता है लैप्स का मतलब चूक होना, और रिलैप्स का मतलब दोबारा। तो ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हैं, और आज हम ये बात करेंगे एक नया प्रभाव। हमारा ढांचा अंदरूनी आत्म विनाशकारी हो गया है। हमें पूरे ढांचे को बदलने की, पूरा ढांचा मतलब मेरा पूरा व्यक्तित्व, मेरा पूरा सोचने का, समझने का एटीट्यूड, नज़रिया सब कैसा हो चुका है, सारा आत्म विनाशी। क्या हो गया है? मतलब मैं अपना ही नाश कर रहा हूं। तो मुझे अपने आप में स्थापित होना है, मुझे परिवार में स्थापित होना है, मुझे समाज में स्थापित होना है, मुझे भगवान के साथ स्थापित होना है। मैं इन सभी जगहों से उजड़ गया हूँ, और उसकी वजह है कि मेरा आत्म विनाशी ढांचा। एक नया प्रभाव का मतलब ये होता है कि मुझे अपने पूरे ढांचे पर काम करना है। एक मकान जो 1930 में, 1940 में बना था, शायद आज के हालात कुछ और हैं, तो वो ढांचा, वो बिल्डिंग ऐसी हो गई है कि उसको दोबारा से तोड़ के बनाने की ज़रूरत है। तो हमारा भी जो ढांचा है, ये हमारा ढांचा इतना पुराना और इतना आत्म विनाशी है कि अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। और ये कार्यक्रम हमें कहता है कि हमारा जो ढांचा है, उससे हमें क्या करना होगा, उसको हमें बदलना होगा। ढांचा किसको कह रहा है ये? हमारी अंदरूनी व्यवस्था, हमारे अंदर की व्यवस्था। व्यवस्था मतलब मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड, मेरा नज़रिया, मेरी भावनाएं, मेरा रिएक्ट करने का तरीका, मेरा स्वीकार करने का तरीका, मेरा जीवन की बहुत बारीक बारीक और बड़ी बड़ी चीज़ें, जिनके कारण मैं आज बर्बादी की कगार पर पहुंच गया हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। और अगर मैं चाहता हूं, देखिए, वो ये कहता है, कार्यक्रम ये कह रहा है कि मुझे जरूरत है अपने आत्म विनाशी ढांचे को बदलने की। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। मानो तो गंगा माया, नहीं तो मानेंगे प्रोग्राम को, समझेंगे, स्वीकार करेंगे, अपने को झोंक देंगे, अपना रुचि रुझान पैदा कर लेंगे, तो भाई साहब ये कार्यक्रम 100% आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकता है। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार हुआ है। जब औरों के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी। लेकिन आप अपनी शानी बुद्धि, चलाक बुद्धि चलाते हो कि नहीं, मेरे पास एक रास्ता और है, मेरे पास एक रास्ता, ये वाला नहीं अपनाऊंगा, मेरे पास एक रास्ता, अब मैं अपने आप को घर में बिजी कर लूंगा और अपने काम में बिजी कर लूंगा, मेरे पास इतना फुर्सत ही नहीं होगी कि मेरे जीवन में नशा दोबारा। मतलब फिर आप चलाक दिमाग चला रहे हैं, शाना दिमाग चला रहे हैं। मतलब इसका कि आपने अपने आत्म विनाशी ढांचे को स्वीकार किया ही नहीं, आपने अपनी बीमारी को स्वीकार, अपनी बर्बादियों को स्वीकार, अपने आप को ये स्वीकार ही नहीं किया कि नशा छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि आप बहुत बार कोशिश, देखिए, जब आप सेंटर में आते हैं, अगर मेरी बात सच है और सही है तो इसको सहमति ज़रूर देना आप। जब मैं सेंटर में आता हूँ या घर पे या रह के मैं नशा छोड़ता हूँ, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो मेरा चेहरा बहुत खिल जाता है ना, मेरा वज़न भी। मतलब जब मैं नशा छोड़ के अपने घर में जाता हूँ, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो सारे लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, अरे ये तो ठीक हो गया, अरे ये तो
असल में होता ये है कि हमारा चेहरा ठीक हो जाता है, शाइन आ जाती है, चमक आ जाती है, और शरीर भी हमारा थोड़ा, और हमारी बातों में भी बड़ा मतलब एक वजन सा आ जाता है, हम बड़े तरीके से ढंग से बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन अपनी ऐसी एक चीज़ के दुश्मन हम स्वयं हैं भी, कि हम क्या करते हैं, थोड़े दिन बाद किसी भी कारण से नशा रिलैप्स हो जाते हैं। पहले लैप्स होते हैं, पहले चूक आती हैं। पहले क्या होती हैं? जैसे अगर हम एक चूक की बात करें, क्या बहुत सारी चूक होती है हमसे, जिसको हम कहते हैं रिकवरी में बाधा। जो मैं क्लास करता हूँ ना आपके लिए रिकवरी में, वो चूक है, हमसे चूक हो जाती है और हमें चूक का पता भी नहीं होता। दोस्तों, रिलैप्स कोई घटना नहीं है, रिलैप्स एक प्रक्रिया है जो चूक के साथ शुरू हो जाती है। ये एक दिन में भी, एक घंटे में भी, और एक साल में भी, और 10 साल में भी रिलैप्स का कारण बन सकती है, और आप दोबारा से नशा, जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी और रिलैप्स की पूरी बटी। रिलैप्स की एक रिकवरिंग एडिक्ट। जैसे अगर हम चूकों की बात करें, नियमित प्रोग्राम ना करना, ये चूक है। नियमित मीटिंग में ना जुड़े रहना, ये चूक है। नियमित अपने स्पॉन्सर से बात, नियमित अपने घर के संबंधों को रोज मरम्मत करनी। देखिए, घर के जो संबंध हैं या किसी के साथ भी हमारे जो संबंध हैं, अगर हम मरम्मत नहीं करेंगे तो एक दिन झरझर की हालत में होकर बिल्डिंग ढह जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे हमारा किसी से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया तो इसकी मरम्मत तुरंत नहीं, तो फिर ये रिश्ता धीरे धीरे खत्म। मेरे साथ भी हुआ ये कि हमने अपने संबंधों की मरम्मत, ये चूक है, और इससे भी आदमी रिलैप्स की तरफ जा सकता है। मतलब नियमित मीटिंग्स में ना जाना, स्पॉन्सर से बात ना करना, इस कार्यक्रम को स्वीकार ना करना, और नियमित अपनी दिनचर्या का ढांचों में बदलाव कर देना, अपने आप को थकाना, ज़्यादा काम करना, ये कुछ चूक होती है रिकवरी में। और चूक होती हैं तो आप समझिए कि आप रिलैप्स हो सकते हैं। हरीश 9:30 मिनट में बता देना अभी कितने हुए। मतलब अगर चूक हुई, देखिए समझने की कोशिश करें आप सारे लोग, क्या समझने की कोशिश करें कि लैप्स क्या कह रहा है? लैप्स का मतलब, आगे आ जाओ हरीश, लैप्स का मतलब चूक। और आज का हमारा थॉट क्या कह रहा है? एक नया प्रभाव। अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो जीवन में आपके एक नया प्रभाव पैदा हो जाएगा। अगर ढांचे में बदलाव करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर, जो हमारा सोचने का, समझने का, रिएक्ट करने का तरीके हैं, जीवन में जो हमारी सोचें हैं, हमें पूरा ही ढांचा बदलना होगा। कई आपने अपने इलाके में बिल्डिंग देखी होंगी जो बिल्कुल झरझर हो गई हैं, जो बिल्कुल, अब जरूरत क्या है? उस ढांचे को तोड़कर क्या करना होगा? हमारा भी ढांचा कैसा हो गया है? झरझर हो गया है, इसमें व्यक्ति रहने लायक नहीं है। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। तो एक नया प्रभाव, ये क्या कह रहा है? लैप्स। और लैप्स कितनी हो सकती हैं? लैप्स बहुत सारे हमारे से चूक हो सकती है। नियमित मीटिंग में ना जाना, नियमित स्पॉन्सर से बात ना करना, और नियमित अपनी चीज़ों को ना देखना, नियमित अपनी चीज़ों पर नज़र ना रखना, अपनी गलतियों को ना मानना।